A very cheerful morning to all of you. How are you, students? I hope all you are fit and fine at your places, and I welcome to all our mathematics class. Okay, so students, today we are going with our chapter number 14. Okay, and the name of the chapter is symmetry. So, firstly, what is symmetry? Symmetry is an important geometrical concept. Symmetry is a important geometrical concept commonly exhibited in nature and is used to almost in every field of activity. Okay, artist, professional designer of clothing or jewelry, car manufacturer, architect and many other make use of the idea of a symmetry. जितने भी ये हमारे प्रोफेशनली है, जैसे आर्टिस्ट हो गए, प्रोफेशनल हो गए, डिज़ाइनर हो गए, डिज़ाइनर ऑफ क्लॉथिंग्स हो गए, ज्वेलरी डिज़ाइनर हो गए, कार मैन्युफैक्चरर्स वाले हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, ये इन सभी फील्ड्स में हम सिमेट्री का यूज़ करते हैं. ओके, ट्री लीव्स हो गए, रिलीजियस सिंबल्स हो गए, रजेस हो गए, हैंडकरचीफ. ओके, इन सभी डिज़ाइंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिमेट्री का यूज़ करते हैं. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सिमेट्री? Symmetry is a symmetrical when it has two matching helps. ओके, जब सिमेट्री क्या है, जब हम किसी भी चीज़ में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, देन वी कैन से दैट इज़ द सिमेट्री. ओके, यू कैन चेक सिमेट्री इन अ शेप बाय ड्राइंग अ मिरर लाइन डाउन द मिडल ऑफ द सीइंग. इफ बोथ हेल्प्स आर आइडेंटिकल देन वी कैन से दैट सिमेट्री इज प्रेजेंट. ओके, मीन्स टू से दैट कोई भी चीज़ है, अगर हम उसके इन द सेंटर, बिल्कुल सेंटर में अगर हम मिरर रख देते हैं और दोनों साइड हमें क्या है, एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहा है, मीन्स मिरर इमेज एग्जैक्टली सेम हमें वो चीज़ें दिख रही हैं, इट मीन्स वहाँ पे क्या है, सिमेट्री है. ओके, इन अदर वर्ड्स सिमेट्री एग्जिस्ट व्हेन सिमेट्री समथिंग दैट हैज़ मैचिंग पार्ट्स. ओके, फेसिंग ईच अदर. क्या है, पार्ट्स क्या है, बिल्कुल मैचिंग हो रहे हैं, बिल्कुल मैचिंग है, देन वी कैन से दैट सिमेट्री इज हेयर. फॉर एग्जांपल, ये कार है हमारे पास, हमने क्या किया, बिल्कुल इन द मिडल ऑफ द कार वी कैन ड्रॉ अ लाइन. ओके, इन द सेंटर ऑफ द कार, देन वी कैन से दैट बोथ पार्ट्स आर एग्जैक्टली सेम. ये दोनों पार्ट्स क्या है, हमारे पास एग्जैक्टली सेम है. टॉप यहाँ से अगर सेंटर से हम कट करें, इट मीन्स दोनों साइड्स क्या होंगी, बिल्कुल इक्वल होंगी. मिरर है हमारे पास, एग्जैक्टली सेम है. वॉनेट है हमारे पास, एग्जैक्टली सेम है. अब यहाँ पे भी टू हमारी हेडलाइट्स है, यहाँ पर भी है, व्हील है दोनों साइड, और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे एक डिज़ाइन सा बना है और इसको बिल्कुल से सेंटर से काटा जा रहा है. इट मीन्स हमारे पास जो लेफ्ट साइड ऑफ द कार है वो एग्जैक्टली सेम है द राइट साइड ऑफ द कार. ओके, तो ये बना हमारे जो भी डिज़ाइनर्स हैं, जो भी हमारे पास व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स है, वो बिल्कुल सिमेट्री से ही इनको तैयार करते हैं. ठीक है, तो ये इसको हम कह सकते हैं कि इस कार के जो दोनों पार्ट्स है दैट आर द सिमेट्रिकल. ओके, एंड व्हाट इज लाइन ऑफ सिमेट्री? जब भी हम क्या है, इन द सेंटर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल सेंटर से हमने जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं उसे हम बोलते हैं द लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, सो वी कैन से दैट दिस लाइन is called the line of symmetry. Okay, now moving on the next page. Here line of symmetry same as, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे टी शेप में इन्होंने एक फिगर सी बनाई हुई है. अब इसमें हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की है इन द सेंटर. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये जो फिगर है हमारे पास टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है. ठीक है, एंड दीज टू पार्ट्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल. ओके, देन वी कैन से दैट दे आर सिमेट्री. ओके, लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन. सो व्हाट इज पॉलीगन? पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर. पॉलीगन क्या है, हमारे पास क्लोज फिगर है और ये सेवरल लाइन ऑफ सिमेट्री से सेवरल लाइन सेगमेंट से बनती है. मीन्स हमारे पास एटलीस्ट पॉलीगन को बनाने के लिए एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट्स हमें चाहिए होते हैं. ओके, मीन्स मोर देन 2 लाइन सेगमेंट्स are used in polygon. Okay, so next, the polygon made up of
द लीस्ट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज अ ट्रायंगल, मीन्स सबसे जो लीस्ट लाइन सेगमेंट्स हमारे पास पॉलीगन में यूज होती है दैट इज 3 लाइन सेगमेंट, एंड 3 लाइन सेगमेंट से हमारे पास क्या बनता है, ट्रायंगल। ओके, सो सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन हमारे पास कौन सा होता है, दैट इज ट्रायंगल। ओके, नाउ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर मीन्स टोटल नंबर ऑफ लाइन्स आर इक्वल एंड टोटल नंबर ऑफ एंगल्स आर इक्वल, जिसमें हमारे पास एंगल्स भी इक्वल होंगे, हमारे लाइन्स भी इक्वल होंगी, लाइन सेगमेंट्स भी इक्वल होंगी, देन वी कैन से दैट शेप इज रेगुलर। ओके, शेप इज रेगुलर। सो इन अ ट्रायंगल में हमारे पास कौन सी ट्रायंगल है जो हमारे पास रेगुलर ट्रायंगल होगी, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही हमारे पास क्या होता है, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल 3 साइड्स आर इक्वल एंड all 3 angles are also equal. Okay, so equilateral triangle is also a regular triangle. Equilateral triangle को हम regular triangle भी बोल सकते हैं. Okay, so here in four-sided figure में हमारे पास 4-sided figure है, वो भी हमारे पास क्या है, पॉलीगन है. ठीक है, सो 4-sided figure में हमारे पास कौन सी रेगुलर शेप होती है, रेगुलर शेप दैट इज स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड एट द सेम टाइम all 4 angles are also equal. At the same time, all 4 angles are also equal. That's why square is also called regular polygon or regular square. ठीक है, square तो regular है ही है. So moving on the next, here pentagon. What is pentagon? 5-sided figure are called pentagon. Okay, 5-sided figure are called pentagon. So in regular pentagon, naturally its sides should have equal length. Means all 5 sides are equal. Okay, then we can say that pentagon is a regular pentagon. Okay, and regular hexagon. Regular hexagon is 6-sided figure. Pentagon is 5-sided figure and hexagon is 6-sided figure. And in the regular hexagon, all 6 sides are equal and all 6 angles are also equals, and that is equals to 120 degree. मीन्स रेगुलर हेक्सागन में हमारे पास जो एंगल होता है वो एंगल कितने का होता है, 120 डिग्री का. ओके, now we can check the line of symmetry. In a equilateral triangle we have 3 line of symmetry. Means equilateral triangle में हमारे पास 3 line of symmetry होती है, and in square 4 line symmetry, and in regular pentagon 5 line of symmetry, and in regular hexagon 6 line of symmetry. Means ट्राइंगल को, इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग टाइप से, और स्क्वायर को हम 4 टाइप से अलग अलग आइडेंटिकली डिवाइड कर सकते हैं, और रेगुलर पेंटागन को हम 5 टाइप से अलग अलग इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, और रेगुलर हेक्सागन को हम 6 तरह से 6 टाइप से हम अलग अलग उसको डिवाइड कर सकते हैं. ओके, दैट इज क्लियर. नाउ मूविंग ऑन द एक्सरसाइज. हियर exercise 14.1. first question is copy the figures with punched hole and find the axis of symmetry of the following. Okay, in this question we have some figures are given. Okay, we can find the line of symmetry. Okay, हमने क्या करना है, इन फिगर्स को क्या करना है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, सो ए पार्ट इज क्या है, ये हमारे पास
एक स्क्वायर सी शेप है, स्क्वायर है हमारे पास, और इसमें क्या है, 2 डॉट्स इन्होंने लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ताकि जब हम इसको बीच में से डिवाइड करेंगे और जब हम इसको एक के ऊपर एक रखेंगे तो ये एग्जैक्टली ओवरलैप करे, एग्जैक्टली सेम हो, कम ज़्यादा ना हो। और इसका हमें पॉइंट्स का, ये डॉट्स से लगाए हुए, इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये डॉट्स जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर आ जाए, तभी हम बोलेंगे क्या है, सिमिट्री है। सो फर्स्ट जो हमें सामने से दिख रहा है कि हम बिल्कुल सेंटर से इसको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे पास ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। और जब हम इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो ये हमारे पास एग्जैक्टली सेम आ जाएंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन द बी पार्ट। अब यहाँ पे भी हमारे पास सेम एज एक स्क्वायर बनाया हुआ और उसमें 2 डॉट्स लगाए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, कहाँ से इसको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें ताकि इसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसको सेम एज यहाँ से अगर सेंटर से डिवाइड करते हैं तो ये वाले डॉट्स तो इधर है ही नहीं, तो ये तो एग्जैक्टली सेम नहीं बनेगा। अगर हम इस तरह से इसको डिवाइड करें, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें, तो यहाँ तो 2 डॉट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, एग्जैक्टली सेम आइडेंटिकली हेल्स हमारे पास नहीं बनेंगे। अगर हम इसको इस तरह से अगर बीच में से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें, तब हमारे पास क्या होगा, ये बिल्कुल सेंटर में आएगा। तो यहाँ पे ये वाले 2 डॉट्स हैं, ये दोनों पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो गए, 1 यहाँ पे आ गया और 1 ऊपर चला गया। और जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे। ठीक है, सेम एज इन द सी पार्ट। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, अगर हम इसे इस तरह से बीच में से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारे पास यहाँ पर भी ये डॉट एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ओके, सेम एज इन द डी पार्ट। ये जो दोनों डॉट्स हैं इक्वल डिस्टेंस पे है, ये भी इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर हम इसको बिल्कुल सेंटर से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो इन डॉट्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस आएगा और ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ओके, सो सेम एज ई। So in the E part, we have number of ways to draw a line of symmetry. Okay, in the center like this, horizontally. जब हम बिल्कुल सेंटर से हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करेंगे तब हम क्या है, इसको एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और ये दोनों डॉट्स जो हैं एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। जब हम इस तरह से बिल्कुल सेंटर से करेंगे तब भी हमारे पास ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ओके, सो व्हेन वी कैन डिवाइड दिस टाइप, कॉर्नर्स को जब मैं मिलाऊंगी तब ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज ये जो हमारे पास डॉट है ये भी क्या है, बिल्कुल सेंटर से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। और जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। सो सेम एज इधर से भी अगर हम करें तब ये भी सेम आएगा। क्लियर, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला गया, इस तरह से बिल्कुल सेंटर से ये आ जाएगा। ओके, सो इन पार्ट एफ 2 dots are here and 1 dot are in the center, 1 dot in the center. And when we divided the dots like horizontally, तब हमारे पास अगर हम बिल्कुल सेंटर से इस तरह से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। ये वाला जो डॉट है ये तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा जब हम इसको इन सेंटर से काटेंगे। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, इन द बॉटम 2 डॉट्स आर प्रेजेंट बट इन द अपर पार्ट डॉट्स आर नॉट हियर। ओके, सो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगा। बट अगर हम इसे यहाँ से एग्जैक्टली सेंटर से इसको डिवाइड करते हैं तो ये एग्जैक्टली सेम आ जाएंगे हमारे पास, बिकॉज यहाँ पे भी डॉट है, यहाँ पे भी डॉट है और सेंटर वाला डॉट जो है वो भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट क्या आ जाएगा, मिरर इमेज आ जाएगी। क्लियर, एंड इन द जी पार्ट ये तो सिंपल है, क्या करेंगे हम इन सेंटर से इसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देंगे और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सो इन द एफ पार्ट
सेम एज अ ट्रायंगल, सो यहाँ पे भी हमारे पास ये क्या है, बिल्कुल इन सेंटर से ही कट होगा, तभी ये क्या होगा, मिरर इमेज बन पाएगा। ओके, लाइक दिस। नाउ इन द पार्ट I, so here we have only a one line of symmetry, that is in the center, same as यहाँ से एक सेंटर से हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे हमारे पास ये ट्राइंगल है तो मिरर इमेजेस में डिवाइड हो जाएगी। एंड जे पार्ट इन द सेंटर, सेम एज अगर हम इसको सेंटर से कट करेंगे तो इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। और इन द के पार्ट वर्टिकली एंड एज वेल एज हॉरिजॉन्टली, टू लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी पॉसिबल, लाइक दिस। ओके, एंड इन आई पार्ट vertically, then circle is divided in two equal parts. Okay, so that's all for today. Thank you. God bless you.